हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का हमारा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है बीट फ्रीक्वेंसी बेस्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बीट फ्रीक्वेंसी होता क्या है। ठीक है, बीट फ्रीक्वेंसी को अंडरस्टैंड करने के लिए देखिए कि अगर कोई दो अननोन, हम क्या ले रहे हैं, दो वेव्स ले रहे हैं जो कि क्या है, सेम फ्रीक्वेंसी की है। ठीक है, अगर वो दो सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स को साउंडेड कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेंगे, अल्टरनेट। अगर आप बेसिकली देखें समझने के लिए, अल्टरनेट लाउड एंड सॉफ्ट साउंड सुनाई दे। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बीट बोलते हैं। और बीट फ्रीक्वेंसी का एफ बीट का फॉर्मूला होता है F1 माइनस में F2। अब F1 और F2 हम इन दोनों की फ्रीक्वेंसीज को ले रहे हैं, अल्टरनेट भी ले सकते हैं, इसको F1 इसको F2 भी ले सकते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे जाइए। A source of unknown frequency give 4 beat per second when sounded with a source of known frequency this much। बेसिकली क्या है कि आपको ये बोला गया, आपको एक नॉन फ्रिक्वेंसी गिवन है विच इज़ 250 हर्ट्ज, एक अननोन फ्रिक्वेंसी जो आपको पता नहीं है, और आपको बीट फ्रिक्वेंसी की वैल्यू गिवन है। देखिए यहाँ पे आपको एक नॉन फ्रिक्वेंसी गिवन है विच इज़ यर 250 हर्ट्ज, अननोन फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आपको नहीं पता है। ठीक है, और एफ बीट की वैल्यू जो आपको इसके गिवन है वो 4 बीट पर सेकेंड। अब हमें ये नहीं पता कि F1 अननोन है या फिर F2 अननोन है। हम सिर्फ अपने सपोजिशन के लिए क्या रख रहे हैं, सेल्फ एजम्पशन के लिए, न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए हम कह रहे हैं कि हम मान रहे हैं कि F1 क्या है, अननोन है। ठीक है, अगर हम ऐसा कंसिडर करते हैं तो एफ बीट विच इज इक्वल टू F1 माइनस में F2, हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ बीट 4 गिवन है, F1 आपका अननोन है, F2 की वैल्यू आपको 250 गिवन है, तो आपके पास F1 की वैल्यू 254 आ जाएगी। ठीक है, स्टिल ये राइट भी हो सकता है और रॉन्ग भी। क्यों, देखिए क्योंकि अभी आपने सेल्फ एजम्पशन ली थी कि F1 की वैल्यू अननोन है। अगर F2 की वैल्यू अननोन होती तो हमारे पास, अगर F2 अननोन होता तो तब क्या होता, एफ बीट इज इक्वल टू में F1 माइनस में F2। इसके केस में अगर F2 अननोन है तो यहाँ पे F1 की वैल्यू हम क्या मानते, 250, क्योंकि हमें हमें सिर्फ इतना ही पता था कि एक अननोन है और एक नोन है जो 250 है। तो एफ बीट आपको फिक्स गिवन है, F1 आपका 250 होता। तो इसके केस में F2 की वैल्यू जो एक फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आने वाली थी वो क्या आती, 246। आप सिर्फ इतनी सी बात समझिए कि जो नॉन फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, नॉन तो हमें गिवन है, जो अननोन फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट करना चाहते हैं वो 254 भी हो सकती है और 256 भी हो सकती है। क्लियर है? हाँ जी, सिंपली अब आप हम क्या ये वाला केस लेके चल रहे हैं। अब इससे आगे चलते हैं। हमें जो क्वेश्चन की यहाँ स्टेटमेंट गिवन है, द सेकंड हार्मोनिक of the sound of unknown frequency give 5 beat per second when sounded with a source of frequency 513 hertz। The unknown frequency still, ये क्या कह रहे हैं कि जो unknown frequency में कह रही है, जैसे आप फर्स्ट केस लेके चल रहे हैं कि unknown frequency अगर हम F1 मानते हैं, उसका सेकंड हार्मोनिक। ठीक है, ये एक नई फ्रीक्वेंसी बन गई। जब इस फ्रीक्वेंसी को किसी और वेव की फ्रीक्वेंसी जो कि आपको यहाँ पे 513 हर्ट्ज दे रखी है उसके साथ साउंडेड किया जाता है, मिक्स किया जाता है, तो बीट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है, एफ बीट जो आपको है वो 5 बीट पर सेकेंड मिल रही है। अब स्टिल इस कंडीशन से हम चेक कर सकते हैं कि हमारी F1, और आपको कैलकुलेट किसको करने की वैल्यू को बोला गया, एफ अननोन की वैल्यू आपको कैलकुलेट करने को बोला गया। इस कंडीशन से हम चेक कर सकते हैं कि विच इज अननोन, 246 और 254। देखिए F1 डैश हम इसको कैलकुलेट करते हैं इजीली। देखिए इफ F1 की वैल्यू अगर आपकी 246 होगी तो F1 डैश कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ F1 विच इज इक्वल टू 492। और दूसरा केस भी लेके चलते हैं, इफ F1 की वैल्यू आपकी 254 है तो इसके केस में F1 डैश क्या हो जाता, 2 F1 विच इज 508। अब इसको वेरीफाई किससे कर सकते हैं, जो सेकंड रिजल्ट गिवन है उससे। उससे कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे को ये पता है कि एफ बीट का जो फॉर्मूला होता है विच इज, अब सेकंड केस के लिए हम डैश वाला ले रहे हैं तो F1 डैश माइनस में F2 डैश ले लेते हैं। हाँ जी, F2 डैश तो फिक्स है, आपको गिवन है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में। देखिए यहाँ पे आपको गिवन है 513 हर्ट्ज, तो अब यहाँ पे 513 हर्ट्ज तो यहाँ फिक्स हो गया। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे आप F1 डैश की वैल्यू अगर 492 रखते हैं तो आपके पास एफ बीट क्या आ रही है, अगर आप इसकी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो आपके पास क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, ऐसे ही हम इस केस के लिए चेक करेंगे। हाँ जी, देखिए इसे सॉल्व करते हैं तो आपके पास -21 आ रहा है।
तो बेसिकली क्या आ रहा है 21। अगर इसकी जगह पे हम क्या पुट कर दें f1 डैश माइनस में f2 डैश, अगर यहाँ पे हम f बीट निकालना चाहते हैं और 492 की जगह हम 508 रखते हैं, ठीक है, तो हमारा रिजल्ट कितना आ रहा है देखिए -5। प्लस माइनस छोड़ दीजिए, लेकिन बीट फ्रीक्वेंसी 5 क्या कर रही है मैच कर रही है, तो मतलब ये वाला रिजल्ट वेरीफाइड है। कब? जब f1 डैश की वैल्यू 508 थी। f1 डैश की वैल्यू 508 कब थी? जब हमने f1 की वैल्यू कितनी ली है 254। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है 254। चेक करिए कि आपको 254 ऑप्शन गिवन है। हाँ जी बच्चा पार्टी, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर विच इज 254